नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊँ, हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के अनुसार अगर कोई पार्टनर शादी के समय इम्पोर्टेंट है और शादी कर लेता है बिना बताए, अपने पार्टनर को बिना बताए शादी कर लेता है, तो ऐसी शादी नल एंड वॉइड की जा सकती है। हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत आप एक ऐसी पिटीशन डाल सकते हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि इसने मेरे से छुपा कर शादी की है और ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में एक शर्त और भी, अगर शादी के समय वो इम्पोर्टेंट है लेकिन बाद में उसकी इम्पोर्टेंसी ठीक हो जाती है और पिटीशन फाइल करते समय अगर वो उसकी समस्या ठीक हो जाती है तो वो पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। कहने तात्पर्य ये है कि शादी के समय और शादी के बाद जब शादी हो जाती है तब से लेकर और जब आप पिटीशन फाइल करते हैं तब तक वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तब जाके आप पिटीशन फाइल कर सकते हो और इस आधार पर आपको डिवोर्स मिल सकता है और आपकी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी आपकी शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। साथ में इसमें एक शर्त और भी है कि अगर आपका कोई पार्टनर आप पे केस डालता है इम्पोर्टेंसी के आधार पर, यानी नपुंसकता के आधार पर आप केस डालता है कि इसने मेरे से बताया नहीं है और आज ये इम्पोर्टेंसी से ग्रसित है, तो वो पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन उसकी शादी को तभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे कोर्ट जब डॉक्टरों द्वारा ये निर्धारित कर दिया जाए कि ये जो अमुक इम्पोर्टेंसी है ये ठीक नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका पार्टनर आपका केस डाल देता है, आपकी इम्पोर्टेंसी है, तो वो शादी तब तक नल एंड वॉइड नहीं होगी जब तक कि डॉक्टर अपनी एडवाइस नहीं दे दें कि इसका कोई उपचार नहीं है, अब ये परमानेंट हो चुकी है। अर्थात परमानेंट इम्पोर्टेंसी के आधार पर ही आपकी शादी को नल एंड वॉइड किया जाएगा। अन्यथा अगर आपकी इम्पोर्टेंसी स्थायी नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आपको मेरी सही हो लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार।